में जो कारतूस खोखे हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं कि ये 315 बोर का जो कारतूस खोखा है वो है जो यहाँ पे पड़े हुए, जो यहाँ की कहानी को बयान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये वो जगह है, हम यहाँ जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे जो एक पक्ष जो प्रमोद यादव पक्ष था वो यहाँ पे खड़े होकर के फायरिंग कर रहा था, जबकि वो जो आपको मैं दिखा दूँगा सामने जो रोड दिखाई दे रहा है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पे जो रिफीपाल पक्ष था वहाँ पे वो फायरिंग कर रहा था। और कासगंज में हुए गोलीकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया, जब दो पक्षों में हुई फायरिंग में एक दरोगा को गोली लग गई। यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो चौंकाने वाला खुलासा हो गया। कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाने के नरपत गांव में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग से एक थाना प्रभारी के घायल होने के बाद बवाल मच गया। यूपी तक की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा, घटना स्थल का जायजा लिया, तो मौके पर पड़े खोखा और कारतूस कैमरे में कैद हो गए। इस समय हम खड़े हुए हैं उस घटना स्थल पर, यहाँ पर कल ज़बरदस्त फायरिंग हुई थी ज़मीनी विवाद को लेकर के। हालांकि उस विवाद में एक फैक्ट भैंस खोलना भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ज़मीनी विवाद है वो ये आप देख रहे हैं कि ये खेत हैं सारे, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद चल रहा था। और इसी खेत के विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि फायरिंग में एक इंस्पेक्टर पुलिसकर्मी घायल हुआ, इंस्पेक्टर घायल हुआ और वो इस समय हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये वो जगह है, हम यहाँ जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे जो एक पक्ष जो प्रमोद यादव पक्ष था वो यहाँ पे खड़े होकर के फायरिंग कर रहा था, जबकि वो जो आपको मैं दिखा दूंगा सामने जो रोड दिखाई दे रहा है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पे जो रिफीपाल पक्ष था वहाँ पे वो फायरिंग कर रहा था। और यहीं बीच में इंस्पेक्टर जो यहाँ पे जो घटना की सूचना सुनकर जब यहाँ पे पुलिस आई और वो जब इसको स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आए तो यहीं पर उनको गोली लगी, जिसमें वो घायल हो गए थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कूल है ये गांव का एक स्कूल है, यहाँ का, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। आज वो स्कूल बंद है, ये उसकी स्कूल की बाउंड्री वाल है। यहाँ उस बाउंड्री वाल की जो कवर करके बाउंड्री वाल के ओट में आकर के ये फायरिंग हो रही थी। और यहाँ पे आपको बता दूंगा इस समय जो कारतूस खोखे हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक कह नहीं सकते कि पुलिस की निगाह पड़ी है कि नहीं पड़ी है, पर मैं अपने कैमरा मैन को दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि ये 315 बोर का जो कारतूस खोखा है वो है जो यहाँ पे पड़े हुए, जो यहाँ की कहानी को बयान कर रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर एक फायरिंग जो हुई है। ये जो पूरा मामला है ये, हालांकि पुलिस ने जब इसको बताया था तो ये बताया गया था कि भैंस जो है खोलने को लेकर के ये बवाल हुआ था, जिसमें फायरिंग हुई थी और इंस्पेक्टर घायल हो गए। लेकिन ये पूरा मामला का जो जड़ है वो भैंस खोलना नहीं है। एक्चुअल में सबसे जो असल जड़ है वो है ज़मीनी विवाद, जो इस खेत को लेकर के ज़मीनी विवाद हो रहा था और यह इसकी शिकायत पुलिस में भी की गई थी। लेकिन जो जिस प्रकार पड़ोसियों का कहना भी है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद फिर ये भैंस खोलने को लेकर के विवाद हुआ और उस विवाद में आपस में मारपीट हुई और फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस बीच में आई और जिसमें पुलिस घायल हो गई। गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास विवादित खेत मौजूद है। वहां से प्रमोद यादव पक्ष ने ऋषिपाल पक्ष पर फायरिंग की, जबकि स्कूल के सामने दिख रही सड़क से ऋषिपाल पक्ष लगातार फायरिंग कर रहा था। थाना प्रभारी हरिभान सिंह दोनों पक्षों को फायरिंग से रोकने के लिए बीच में गए और जिससे उनको गोली लग गई। इस घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने गांव में डेरा डाला हुआ है। कॉम्बिंग करते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। कासगंज से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।